हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो विशेषण पढ़ा रहे थे और इसका एक भाग हो गया है और आज इसका दूसरा भाग होगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं विशेषण के प्रकार दोस्तों। तो देखिए, विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गुणवाचक विशेषण का कोई प्रकार नहीं होता, ये स्वयं में अकेला है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। इसके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का कोई प्रकार नहीं होता। पहला है गणनाबोधक विशेषण, तीसरा है क्रमबोधक विशेषण और तीसरा है आवृत्ति बोधक विशेषण। चौथा है समुदाय बोधक विशेषण, पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। फिर इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण में आते हैं निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने इसी तरीके से वो आपको एक चार्ट के रूप में बनाया था और ये बिना चार्ट के है, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने इनको अलग तरीके से नोट कर लिया है। विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिए। इसके बाद देखिए, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण का कोई प्रकार ही नहीं है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं और वो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको मैंने चार्ट के रूप में भी बता दिया पीछे, अब मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। ये 5 प्रकार के होते हैं। एक गणनाबोधक विशेषण होता है, एक क्रमबोधक विशेषण होता है, एक आवृत्ति बोधक विशेषण होता है, एक समुदाय बोधक विशेषण होता है और एक प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण आप देखते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, आप पहला एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में देखिए डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुणवाचक। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण को, भाव को, दशा को, दोष को, स्वभाव को, आकार को, प्रकार, रूप, रंग, संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कौन कौन से गुण हो सकते हैं वो देखिए। गुण तो बहुत होते हैं। आप देखेंगे, सच्चा आदमी, सच्चा व्यक्ति है, सच्चा लड़का, तो ये उसका एक गुण हो गया। भला आदमी, भला व्यक्ति
हैं, तो उचित ये भी गुण है। दानी आदमी, ठीक है, दानी रमेश या कोई भी दानी व्यक्ति, दानी लड़का। न्याय, ठीक है, शांत, सीधा, बुरा, ठीक है। अब देखो ये गुण भी है, लेकिन अगर देखें ये गुण तो दोनों ही होते हैं, बुरे भी और अच्छे भी, लेकिन गुण केवल अच्छे ही माने जाएंगे, लेकिन ये जो हो जाएगा बुरा वो इसका दोष में आ जाएगा, यानी कि ये अवगुण हो जाएगा। झूठा, ठीक है, ये भी उसका यानी कि अवदोष में आ जाएगा, यानी कि दोष हो जाएगा। सुंदर, मीठा, खट्टा, विद्वान, ये सारे गुण होते हैं। अब दोष भी मतलब गुण तो होते हैं, लेकिन दोष में कौन से आते हैं, जो मतलब झूठा, बुरा, पापी, अन्यायी, दुष्ट, अशांत, अनुचित। तो देखिए ये भी गुण हैं तो ये दोनों ही गुण, लेकिन गुणों में से भी वो वाले गुण छांट लिए जो बुरे, यानी कि उसके दोष वाले जो गुण होते हैं, अवदोष कह सकते हैं, अवगुण कह सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कौन से, जैसे दशा, तो दशा में कौन सा आता है, जैसे गीला, ठीक है, मैंने कहा कुर्ता गीला है, तो ये कुर्ते की दशा बता रहा है, कुर्ता कैसा है, गीला है। मैंने कहा कुर्ता फटा हुआ है, तो फटा हुआ है, तो फटा क्या है, उसकी दशा बता रहा है। सूखा, मैंने कहा कुर्ता सूखा है, तो सूखा क्या है, उसकी दशा बता रहा है। घना, बिरल, धनी, गरीब, मैंने कहा ज़रीफ गरीब है, ठीक है, तो मेरी दशा बताई जा रही है, मतलब मान लीजिए मेरा नाम ज़रीफ है, तो मेरी क्या बताई जा रही है, दशा बताई जा रही है, ठीक है। फटी, मैंने कहा साड़ी फटी हुई है। भारी, हल्का, मोटा, पतला, दुबला, रोगी, निरोगी, कमज़ोर, गोल, ढीला, टेढ़ा, दुर्बल, स्वस्थ, ये सब क्या हैं, दशा हैं। और दशा भी क्या आते हैं, हमारे गुणवाचक यानी कि विशेषण के रूप में आते हैं। अब देखिए आकार, तो आकार भी क्या होता है हमारा, आकार भी जो होते हैं बहुत तरीके के आकार होते हैं। तो आकार में भी हम देखेंगे आपको दोस्तों कि आकार में कौन कौन से शब्द होते हैं। भद्दा, सुड़ेल, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, मोटा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, गहरा, गोल, चौकोर, नुकीला, तिरछा, सीधा, त्रिभुजाकार। तो गुणवाचक विशेषण में आकार से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो भी सारे किस में आते हैं, गुणवाचक में। अब जैसे रूप है तो सुंदर, कुरूप, ये रूप भी आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों रंग में, तो रंग में जितने भी रंग होते हैं, नीला, काला, पीला, और देखिए सुनहरा भी रंग है, एक चमकीला, फीका, धुंधला, और चितकबरा, तो चितकबरा भी एक रंग होता है। तो ये भी रंग हैं, और रंग भी हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके भाव देखिए, बात देखिए भाव, भाव से रिलेटेड, तो भाव में अच्छा, सूरवीर, कायर, बलवान, दुर्बल, ये भी हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। काल, ठीक है, तो नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगला, प्राचीन, पिछला, मौसमी, आगामी, आधुनिक, मध्य, तो ये सारे हमारे क्या हैं, काल हैं। इसके बाद देखिए स्थान, देसी, विदेशी, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, रूसी, बिहारी, जापानी, पूर्वी, दया, वाया, सतही, ऊपरी, असमी, ये सारे स्थान भी हमारे क्या हैं दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे अब गुणवाचक विशेषण के मैंने जो शब्द थे, दशा से, आकार से, रंग से, ठीक है, वो सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन अब मैं आपको वाक्य के रूप में बताऊंगा दोस्तों, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण से जो संबंधित वाक्य हैं, तो उन वाक्यों को मैं अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए समझते हैं। अच्छा लड़का, तो देखिए अच्छा लड़का, तो लड़के का ये गुण जो है अच्छा, ये अच्छा ही में ही आएगा, ये दोष नहीं होता। तो ये हम पहले तो ये देखें, ये गुणवाचक विशेषण है, क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, गुणवाचक विशेषण है। तो क्योंकि यहाँ पे लड़का जो है अच्छा है, तो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन अच्छा किस में आता है, गुण में आता है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। बेविद्वान व्यक्ति, श्याम, बेविद्वान व्यक्ति, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। तो विद्वान, देखो विद्वान व्यक्ति विशेषण हो गया, श्यामा शांत, उसका भाव बताती है, कैसी लड़की है, स्वभाव, शांत स्वभाव की लड़की है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा गुणबोधक विशेषण हो गया, यानी कि गुणवाचक हो गया। मोहनदास एक दानी व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं मोहनदास, एक दानी व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। राम सच्चा लड़का है, तो देखो सच्चा शब्द आ गया यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, विशेषण हो गया। अब देखो यहाँ पर दे रखा है मोहन सीधा लड़का है, तो सीधा क्या है, गुण है एक,
यानी कि गुणवाचक विशेषण हो गया। वे भले व्यक्ति हैं, तो देखो भले को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यानी कि जो शब्द यानी कि विशेषण हैं, यानी कि गुणवाचक विशेषण है, उन शब्दों को मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है, ये जरूर ध्यान देखना है आपको। तो यहाँ पर वे भले व्यक्ति हैं, तो ये भी भले अच्छे हैं, अच्छे यानी कि भले, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। राधा बहुत तेज, यानी कि राधा बहुत मीठी लड़की है, मतलब अच्छी लड़की है, स्वभाव लड़की है, मीठी लड़की है, तो मीठी जो शब्द है यानी कि विशेषण है। राधा बहुत बुरी लड़की है। अब देखो यहाँ पर ये देखना, इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो गुणवाचक विशेषण मिलेगा और एक मिलेगा अवगुण बोधक विशेषण, या ये मिल सकता है दोष बोधक विशेषण। तो यहाँ पर गुण बोधक विशेषण की जगह हम कौन सा लगाएंगे, दोष, यानी कि ये गुण तो है लेकिन ये उसका दोष है, तो ध्यान रखना है। वैसे तो ये गुण ऑप्शन नहीं होता है दोष बोधक विशेषण, तो हम गुणवाचक में ही लगाएंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शन दे दिए जाएं, यानी कि गुण बोधक विशेषण और एक दे दिया जाए दोष गुण बोधक विशेषण, तो आप दोष वाला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नवा वाक्य देखिए, राम झूठा लड़का है, तो ये भी आपका गुणबोधक विशेषण तो है, लेकिन गुणबोधक विशेषण में कौन सा है, दोष, यानी कि अब गुणबोधक विशेषण भी कह सकते हैं। श्वेत पत्र यानी कि सफेद पत्र। अब देखो यहाँ पर ये आ गया गुणबोधक विशेषण के साथ ये कौन सा है, इसके अंदर जाएंगे तो ये रंगबोधक विशेषण भी माना जाता है दोस्तों। आगे देखिए, गंदी बस्ती, गंदी बस्ती, तो ये गुण तो है गंदा, लेकिन किसके अंदर आता है ये, यानी कि अवगुण के अंदर, दोष के अंदर, ठीक है, तो ये दोष बोधक भी है और गुण बोधक विशेषण भी है। लेकिन अगर दोष बोधक और गुण बोधक दोनों दे दिए जाएं तो हमारा आंसर दोष बोधक ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि वरीयता दोष बोधक को देंगे। मोहन पापी लड़का है, मोहन कैसा लड़का है, पापी है, ठीक है, तो ये भी दोष में आता है। गुण तो है पापी लेकिन दोष बोधक में आता है। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो दोष बोधक मिलेगा और एक गुणवाचक विशेषण मिलेगा, तो हम दोष बोधक को लगाएंगे, ठीक। दुष्ट लड़का, तो देखिए दुष्ट लड़का दोष बोधक हो गया। अन्यायी व्यक्ति दोष बोधक हो गया। कुरूप लड़का, अब देखिए ये रंग, कुरूप जो होता है एक रंग होता है, तो ये रूप, रंग भी कह सकते हैं लेकिन रूप बोधक माना जाता है। सुंदर लड़का, तो ये रूप बोधक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो अब देखो सुंदर भी किस में आता है, रूप में आता है दोस्तों। सुंदर कुरूप ये किस में आता है, रूप में आता है। पुराना या नया मकान, तो ये काल बोधक में आ गया, किस में आ गया दोस्तों, काल बोधक में, यानी कि उसका समय बता रहा है, यानी कि पुराना या नया मकान, तो ये काल बोधक भी होगा। ये गुण तो है, ठीक है, गुण तो है लेकिन गुणवाचक भी कहेंगे, लेकिन इसको काल बोधक विशेषण भी कहेंगे क्योंकि काल बता रहा है। वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, देखो बता रहा है वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो मोटा क्या है, पतला, मोटा, नुकीला, ये सारे जो हमारे दर्शाते हैं वो आकार बोधक में आते हैं। मोटा, मोटा क्या है, उसका गुण है, मतलब वो गुण तो है लेकिन गुण कौन सा है, ये कौन सा शब्द के अंतर्गत आता है, तो ये आकार को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर मोटा क्या है, विशेषण शब्द है और इसका ऑप्शन जो होगा आकार बोधक होगा, ठीक है, सही वाला। लेकिन गुणवाचक भी ऑप्शन दे रखा हो तो आकार बोधक लगाएंगे, अगर आकार बोधक विशेषण नहीं दे रखा है तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे विशेषण थे और मैंने इन विशेषणों को आपको बताया है वाक्यों के रूप में, यानी कि गुणवाचक विशेषण को आपको समझाया है। तो देखिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई करते रहिए और RO की परीक्षा यानी कि नज़दीक में है, बताते हैं दिसंबर में ये परीक्षा होने वाली है और इस विशेषण से लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग नहीं, पूरे गिने चुने शब्द होते हैं, यानी कि नंबर होते हैं 10% आपके विशेषण से आते हैं दोस्तों, यानी कि 10% जो आपके आएंगे वो विशेषण से आएंगे और मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि 10 के 10% आपके हो जाएँ दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को यानी कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।